पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी के उस स्पीच की जिन्होंने, देखिए, उन्होंने बहुत बड़ा मैसेज दिया। पाकिस्तान तो इसको आतंकवादी का नाम दे रहा है, बोलता है ये तो इनको नरेंद्र मोदी जी से बड़ा डर लगता है। भाई साहब, पाकिस्तान में आग लग गई इससे। पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को ललकारा। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी है। हाँ भाई हाँ। पाकिस्तान हिंदुस्तान के सीने पर मूंग दलने के लिए कायम दायम है और इंशाल्लाह ता क़यामत रहेगा। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। यूथ बाहर आए, निकले, आराम करे, चुपचाप करके रोटी खाए, नहीं तो फिर हमारी गोली तो है ही। माय गॉड, खुदा के लिए कुछ करो, निकलो, आओ, हमें बचाओ इनसे। वो कह रहे हैं कि सुख चैन की जिंदगी जियो, वरना मेरी गोली तो है ही है तुम्हारे लिए। अब उनको लग रहा है कि खुल के बोलने से क्या तकलीफ होती है। नाउ दे आर रियलाइजिंग इट। बहुत बढ़िया बोला मोदी जी ने। भाई साहब, आई एम वेरी हैप्पी। दिल को सुकून मिला, ठंडक मिली, और मोदी जी वेल डन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। तो पीएम मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में जो भाषण दिया भाई, कि ये भाषण सुनकर पाकिस्तान में खलबली मच गई और पाकिस्तानी छाती पीटने लग गए और पाकिस्तानी बोलने लग गए ये पागल हो चुका है और आतंकवादी जैसी भाषा बोल रहा है, ये आतंकवादी है। पाकिस्तान में मोदी को आतंकवादी बोलने लग गए भाई। तो मोदी ने ऐसा क्या बोल दिया कि ये मोदी को आतंकवादी बोलने लगे। इससे पहले शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर देना। तो भाई पीएम मोदी ने ज़बरदस्त भाषण दिया। तो भाषण में बोला कि अच्छे से रहो, सुख से रहो, हमें भी जीने दो, तुम भी जियो, अच्छे से रोटी खाओ, नहीं तो वरना हम मेरी गोली है। रोटी खाओ वरना गोली खाओ। ये सुन के पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया हर जगह मोदी 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 छाए, बोलने लगे कि ये पागलों जैसी बातें बोल रहा है, आतंकवादी जैसी बातें बोल रहा है। तो सुनते ही पाकिस्तानी मीडिया और क्या छाती पीट रही है, देखते ही वीडियो। तुम्हारे पास तो S-400 भी था, तुम्हारे पास तो राफेल भी था, तुम्हारे पास तो ड्रोन भी था। अच्छा, जब वो कुछ ना कर पाए तो तुम्हारी गोली क्या करेगी? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोई स्पीच किया, किसी जलसे में कौम से खिताब कर रहे थे। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। जिसमें उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी जिससे पाकिस्तानी बड़े नाराज हो गए हैं, बड़ा गुस्सा हो गए हैं। और यही सच्चाई भारत की इंतहा पसंद सरकार को चैन से रहने नहीं देती। फ्रंट फुट पे स्टेप आउट करके बैटिंग हो रही है। नहीं, इनको देखो, जिसको जो भाषा समझ में आती है आप वही भाषा में समझाएंगे। डिसेंसी, मोरालिटी, है ना, ये सब भाषा पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती। इस बेचैनी और जलन में मजीद इजाफा खित्ते में भारतीय मुफादात को पहुंचने वाले नुकसान से हुआ है। उनके एक जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर साहब, जिन्होंने अपने पिछले 25-30 साल का सारे किए किराए पे पानी फेर दिया। मोदी पाकिस्तान की हुकूमत को एड्रेस कर रहा है, ना ही फौजी क़यादत को, बल्कि बराह रास्त पाकिस्तान के अवाम और नौजवानों को कह रहा है कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। एक में जो मोदी है, जो कह रहा है कि वरना मेरी गोली तो है, इसी मोदी ने बोला था कि आओ दोनों मिलकर लड़ें आतंकवाद के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। ठीक है, मैं हर एक पाकिस्तानी के हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूँ। ये वही मोदी है जिसने पूरी जान लगा दी थी कि रिश्ते ठीक हो जाएं। इन्होंने मोदी की पीठ पे भी छोरा मारा। एंड देन प्रधानमंत्री मोदी रियलाइज्ड कि ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानने वाले, इनको यही भाषा समझ में आती है। तो अब उसने बोला कि रोटी खाओ। मोदी अपने आपे से बाहर हो चुका है और अब नरेंद्र मोदी ने बराह रास्त पाकिस्तान के नौजवानों को धमकी दी है और गोली से उड़ाने का कहा है। माय गॉड, मेरी टांगें कांप रही हैं। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। माय गॉड, खुदा के लिए कुछ करो, निकलो, आओ, हमें बचाओ इनसे। वो कह रहे हैं कि सुख चैन की जिंदगी जियो, वरना मेरी गोली तो है ही है तुम्हारे लिए। या अल्लाह, अगर रोटी सुख से खाओ, अगर रोटी नहीं खानी तो गोली तो मेरे पास है ही। माय गॉड, मतलब कौन दुनिया में ऐसे बोल सकता है? रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तो है ही तुम्हारे लिए। ये क्यों कर रहे हैं मोदी साहब? तो भाई जब मोदी ने लाल किले से भी बोला था कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हाँ चलो हम युद्ध नहीं गरीबी मिटाते हैं, तो यही मोदी ने बोला था एक दूसरे के खिलाफ युद्ध मत करो, एक दूसरे के गरीबी मिटाते हैं। तो ये लोग लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनको ऐसी ही भाषा समझ में आती है।
तो यह भाषा सुनकर पाकिस्तान में छाती पीटने लगे। पूरी आवाम को सुनाया जा रहा है कि रोटी खाओ वरना गोली खाओगे। तो यही बात है ना भाई, आवाम को खड़े होना चाहिए कि आवाम क्यों आतंकवादी बन रहे हैं। उनके पास पैसे नहीं है, इनके पास आटा नहीं है, खाने को कुछ नहीं है। ये लोग इनका फ़ायदा उठा रहे हैं, पाकिस्तान के सरकार, पाकिस्तान के सियासतदान और पाकिस्तान की आर्मी। ये फ़ायदा उठा रही है पाकिस्तानी आवाम की, गरीबों की। तो ये गरीबों को आतंकवादी बनाते हैं, थोड़े बहुत पैसे देते हैं और मरने के लिए छोड़ देते हैं। इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ये मरे जिए। तो ये आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को इतना चूरन दे चुके हैं ये लोग। जब ऑपरेशन सिंदूर में इतने नुकसान हुए, इतने आतंकवादी मरे, इतने सिविलियन मरे पाकिस्तानी, ये झंडा लेकर घूम रहे हैं, हम जीत गए, हम जीत गए। इनका झंडा लेकर पाकिस्तान में घूम रहे। इतना तो चूरन दे रही है पाकिस्तानी आर्मी और सरकार। तो पाकिस्तानी पब्लिक को समझना चाहिए, ये लोग, ये तुम्हें सिर्फ चूरन दे देकर ये सिर्फ तुम्हें मारना चाहते हैं, पाकिस्तान को बर्बाद कर देना चाहते हैं। ये इनको फंडिंग मिलती है इधर उधर से। ये क्यों फंडिंग मिलती है कि इंडिया को बर्बाद करो, ऐसे ही प्रॉक्सी वार में उलझाए रखो और उनकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करो। जब से इंडिया की बहुत जापान को पीछे छोड़ के चौथे नंबर पर इकोनॉमी चली गई, तो ये धीरे धीरे इंडिया की इकोनॉमी उभरती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही है। तो ये चाइना, तुर्की, तार्की, इन लोगों को, अमेरिका, इन लोगों को हजम नहीं हो रहा है। तो ये ऐसी प्रॉक्सी वार में इंडिया को उलझाए रखना चाहती है और बर्बाद कर देना चाहती है। तो इनको फंडिंग मिलती है, आर्मी को, पाकिस्तान की और सरकार को बहुत बड़े बड़े पैसे मिलते हैं। तो ये पैसे अपने ही बैंक में दुबई, कनाडा, ब्रिटेन, इसमें बैंकों में डाल देते हैं और पाकिस्तानी पब्लिक को सिर्फ चूरन दिया जाता है। कभी सुना है पाकिस्तान में सरकार ने कोई स्कीम निकाली हो, कभी स्कूल कॉलेजों में फंडिंग दी हो, इधर स्कूल बनाओ, उधर रास्ते बनाओ, कुछ बनाओ, ऐसा कुछ स्कीम निकली है पाकिस्तान में? ये सिर्फ पाकिस्तान में इंडिया के नाम पर चूरन दिया जाता है और इंडिया को इतना दुश्मन माना गया कि पाकिस्तानी पब्लिक भी इनके चूरनों में आ गई। इनके इतने बर्बाद कर दिया इंडिया ने, फिर भी ये प्रोपोगेंडा मीडिया में वो सब जगह इतना चला रहे हैं कि पाकिस्तान जीत गया। तो मुबारक हो भाई, तुम जीत गए इतने बर्बाद होने के बाद भी। तो इसके वजह से पीएम मोदी ने गुजरात के एक रैली में भाषण दिया, भाई तुम भी सुख से जियो, हम भी सुख से जीने दो, नहीं तो गोली खाओ। तुम रोटी खाओ, नहीं तो गोली खाओगे। तो ये भाषण सुनकर पाकिस्तान में हाय तौबा और छाती पीट रहे हैं। तो भाई इस पर आपकी क्या राय है? शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।